एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये कल का दिन है बुधवार का और सुबह के 5:30 बज गए हैं और अभी बिल्कुल ऐसा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि आज सुबह से ही इतने ज़्यादा बादल है और बारिश का मौसम हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का मौसम आजकल ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार। और आज तो मतलब रात भर हुई है और सुबह लगातार हो ही रही है। तो फिर आज ये लोग बोल रहे थे कि सब्जी पराठा ले जाने का मन नहीं कर रहा है, तो सब्जी वब्जी खाने का, तो कुछ नाश्ता बना दो। तो सोचा कि यहाँ पे चलो पोहा बना देते हैं, सही रहता है, लाइट भी रहता है और ठीक भी होता है। तो फिर मैंने बना दिया था। और इधर मैंने देखिए काढ़ा वगैरह सब बना के रख दिया है। आलू और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ उसमें, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। पोहा में मटर वटर ये सब नहीं है, सिर्फ शिमला मिर्च था, आलू था, वो डाल दिया, आलू पक गए। अब इसमें पोहा डाल दे रही हूँ और बस सिंपल सा पोहा बन गया है। और ना मैं पोहे को 2-3 बार पानी अच्छे से मतलब उसमें बर्तन में डाल के धो लेती हूँ, उसमें बहुत काला काला निकलता है इस। और उसके बाद स्ट्रेनर में रखती हूँ। डायरेक्ट मतलब स्ट्रेनर ऐसे करके नहीं धोती हूँ, अच्छे से पूरा पानी भर के पोहे में 2-3 पानी से धोती हूँ। बिल्कुल काला काला पानी निकलता है, 2 बार तो निकलता ही है, तीसरी बार में साफ़ निकलता है। तो यहाँ पे देखिए पोहा बन गया था और इन दोनों का हो गया है लंच पैक। तो बढ़िया सा हो गया। और आजकल फ्रूट में जा रहा है सिर्फ खीरा, क्योंकि अभी फ्रूट जो है इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि ये फ्रूट्स ले लें। और बाहर भी सिर्फ आम और ज़्यादातर यही सब निकल रहे हैं। और आम जो है हम लोग ले ही आए थे, लखनऊ से गए थे, तो उसके बाद फिर जो है और कोई फ्रूट्स ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं, तो क्या ही लाएं। तो इसीलिए पपीता वगैरह खाती थी मैं, पर अब मैंने भैया से पूछा, पपीता तो है ही नहीं उनके पास, तो और कुछ फ्रूट है ही नहीं आजकल, तो सिर्फ खीरा ही रख देती हूँ। और यहाँ पे इन लोग को हो रहा था लेट, तो मैंने फटाफट थोड़ा सा पोहा है जो दोनों को खिला दिया था कि थोड़ा थोड़ा खा के चले जाएं। जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ भी मैं खिला के भेज देती हूँ। अब आज जैसे ब्रेड होती तो ब्रेड खा लेती है, कुछ भी खा लेती है, दूध कॉर्नफ्लेक्स, ऐसा कोई मतलब एक बंधा हुआ नहीं है कि यही नाश्ता करना है, कुछ भी होता है तो खा लेती है। कभी कभी पराठा सब्जी भी खा लेती है। ये आजकल ना आशी का मतलब चल रहा है, सिंगिंग का कुछ जोनल वगैरह चल रहा है, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ऊपर नीचे बार बार करना होता है, तो कभी कभी लंच नहीं भी कर पाती है। तो इसीलिए मैं घर से ना थोड़ा, तो जैसे आधा पराठा भी खा ले या कुछ भी है तो मैं खिला ही देती हूँ। तो ये लोग चले गए, देखिए 8:30 बज गया है और ये भी चले गए हैं ऑफिस। सारे लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे, दोनों बच्चे स्कूल, ये भी निकल गए हैं। मतलब तैयार आए तो 8 बजे, तैयार होके अभी निकल गए नाश्ता करके, वही पोहा खा के 8:30 बजा। और अब जो है मैं किचन विचन थोड़ा सा क्लीन करूँगी, तो 9 बजे, वही 9:15 तक ही आती है। और आज वैसे भी आज भी थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम है, आजकल डेली बारिश का ही मौसम हो रहा है। तो मतलब अभी जब ये दोनों स्कूल जा रही थी ना, तभी भी बूंदाबांदी हो रही थी, पर अब क्या है कि बूंदाबांदी नहीं हो रही, लेकिन हाँ बादल है। और कल आपको पता है, कल जब ईशी को मैं लेने गई थी, भाई इतनी तेज बारिश आई है। जैसे मैं घर से निकल आए थे उसके बाद बहुत तेज बारिश आई है, थोड़ा मैं भीग भी गई थी। अरे मैं सोचा नहीं आएगी, क्योंकि सुबह से बादल थे, तो मैं सोचा आएगी नहीं, तो मैं छाता लिया नहीं। लेकिन अब क्या है कि डेली छाता लेके जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी आ जाएगी। तो छाता फिर आज जो है लेके जाऊंगी उसको लेने। फिलहाल तो देखते उसकी वैन ही लगवानी है, क्योंकि वैन में सही रहता है, बारिश वारिश के टाइम ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अभी तब तक कपड़े वपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए। कपड़ों का भी एक ये हो गया है कि अब सुबह ही फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जो है ना मतलब पूरे दिन ऐसे सूखते हैं अंदर, फिर अब जो है मैंने फोल्ड करके रख दिए। बस किचन वगैरह क्लीन करूँगी थोड़ा सा, और आज मुझे डस्टबिन साफ़ करनी है, तो डस्टबिन साफ़ करूँगी, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो दो डस्टबिन है, किचन की और एक बाहर, तो वो दोनों डस्टबिन साफ़ करनी है। तो पहले जल्दी से किचन वगैरह क्लीन कर लें, फिर चलते हैं। तो जैसे कि आज मुझे ना हेयर वॉश करने हैं, तो हफ्ते में 2 बार, जैसे कि मैंने बताया,
हेयर वॉश करती हूँ। ज़्यादा डेली डेली भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 बार बस कर लीजिए। एक तो मैं जैसे कि होता है ना, मंगल को नहीं धोना, फिर होता है थर्सडे को नहीं धोना होता है, फ्राइडे को नहीं धोना होता है, तो मैंने इसलिए बुध का एक दिन बांध लिया है और फिर उसके बाद संडे का। तो यही दोनों दिन जो है मैं हेयर वॉश करती हूँ। और हेयर वॉश करने से पहले मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और आप लोग का मतलब मेरे किसी शॉर्ट पे वीडियो वो एक कमेंट आया था क्या कि बाल लंबे हो गए हैं। हाँ थोड़े जैसे बढ़ जाते हैं, मेरा बालों की लेंथ बहुत जल्दी बढ़ जाती है, पर हाँ जैसे ग्रोथ वगैरह, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा झड़ नहीं रहे, ठीक है, अच्छे से ग्रोथ हो रही, क्योंकि थोड़ा सा केयर कर रही थी ना मैं बालों की। अब जो मैंने आपके साथ तो एक शेयर किया था वो कड़ी पत्ता और वो सारा कुछ, तो वही मैं लगाती हूँ। और खाने के लिए भी मैं, पता है क्या, अलसी के बीजों को जैसे बालों में लगाने से अच्छा है आप डेली डेली ना उसको खाइए 1 चम्मच, तो उससे भी बाल या स्किन जो है मतलब अच्छे से ग्रो करती है, मतलब स्किन तो ग्लो करेगी और बाल जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैंने अभी नारियल का तेल अच्छे से यहाँ पे देखिए बालों में लगा लिया है। और अब वैसे तो मैं सुबह उठते ही लगा लेती हूँ, तो 1-2 घंटे मतलब 2-3 घंटे जो भी होते हैं जब तक कि काम निपटाओ तो हो जाता है। पर अभी भी टाइम है, थोड़ा सा काम हम करूँगी तो आधा 1 घंटा हो जाएगा। बस नहा मतलब हेयर वॉश करने के आधा घंटा पहले भी अगर आप ऑयलिंग लगा लो और उसके बाद बाल धो तो भी बाल अच्छा रहता है। बस ये है कि बिना ऑयल के बाल धोने से ना बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। कभी कभी मैं जैसे मजबूरी होती है, धुलना पड़ जाता है बिना ऑयल के बाल, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई से हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा बालों में ना ऑयल लगा के ही आप जो है ना धोइए तो अच्छा रहता है। तो बस यही मैंने अभी लगाया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो मैं ही, जैसे बताया, आजकल मैं ही कर रही हूँ। हालांकि वो करती थी, पर अभी 1 महीना जब मैं नहीं कर रही थी ना, तो ये इतना ऊपर सारे ये जो अलमीरा है ना इस पे ऑयल ऑयल हो गया था। तो अब मैंने अच्छे से एक बार साफ़ किया था ना उसी से, तो अब क्या कर रही हूँ मैं, डेली ही जिस तरह से पहले रूटीन था मेरा उस तरह से डेली ही मैं यहाँ पे देखिए पोंछ देती हूँ, तो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाती है। वरना ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल हो गया था इसमें, क्योंकि मैं कर नहीं रही थी इसलिए, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ता था ना, और सीधे हाथ पे ही इधर मेरे ना 2 होल हैं हो रखे हैं, तो सीधे हाथ से ही फिर ज़्यादा स्ट्रेच करो और वो करो तो फिर तो मैं नहीं कर रही थी इसीलिए। पर अब जो है कि मैं डेली ही यहाँ पे देखिए अपना किचन खुद ही क्लीन करती हूँ। बाकी हाँ बर्तन तो धुलने हैं ही, उनको तो वो धुल लेती हैं आके, बाकी अपना पूरा गैस के नीचे सारा कुछ अच्छे से क्लीन करके। और कांच के बर्तन जो है, कप वगैरह जो सुबह काढ़ा वाढ़ा पीते हैं लोग, तो पानी वानी, तो वो सब मैंने देखिए यहाँ पे धुल के रख दिया है अच्छे से। और उसके बाद बस अब ज़्यादा मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी थी, और अब यहाँ पे हो गया डस्टबिन धोने के लिए। तो डस्टबिन ये देखिए 2, एक तो किचन का था और एक ये बाहर बालकनी में रखा रहता है। तो किचन वाला जो भी वेस्टेज होता है वो किचन में ही डालते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ होता है जैसे झाड़ू लगाई उसका कूड़ा हो गया और भी कुछ होता है, तो वो सारा कुछ बाहर ये बालकनी में एक रखी रहती है, इसमें ही डालते हैं। तो ये बाहर रखे देखिए कितनी धूल मिट्टी खुले में रखी रहती है ना, तो ज़्यादा गंदी हो जाती है। और अभी 1 महीने से ही तो ऊपर हो ही गया है जब से ये धुली नहीं है, तो मतलब मैंने कहा चलो धुल लेते हैं, आज स्मेल भी आ रही थी। तो क्योंकि आम वगैरह के छिलके डाल दो ना इसमें, आम से बहुत ज़्यादा डस्टबिन के अंदर स्मेल भर जाती है। और अब ऐसा तो होता नहीं है, अगर दोपहर दोपहर में खाया जाता है तो फिर वो सुबह ही जब नेक्स्ट डे कूड़े वाले भैया आते हैं तभी उसको जो है फेंका जाता है, तो तब तक कि वो स्मेल पूरे में ज़्यादा भर जाती है। और ज़्यादा किसी और चीज़ की, सब्जी वब्जी के छिलकों की नहीं भरती है जितनी ज़्यादा आम की स्मेल पूरे मतलब डस्टबिन में भर जाती है ना। और अभी ना पता है आपको, मैंने आम फ्रिज में रखे हैं, पूरे फ्रिज में आम की महक आ रही है, क्योंकि आम इसलिए फ्रिज में रखे हैं क्योंकि अभी लेके आए थे ज़्यादा से, तो वो बाहर ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए फ्रिज में रख दिए, तो उसकी भी पूरे में फ्रिज में महक भर गई है। तो आम से कुछ ज़्यादा ही महक भरती है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने दोनों डस्टबिन को धो दिया, आके पूजा कर ली, नाश्ता हो गया, और बस अभी बैठी हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, तो सोचा आप लोगों से ना बात कर लेती हूँ, क्योंकि
ऐसे वीडियो के बीच में बात हो नहीं पाती है, तो मैं सोचा आप लोग पूछ रहे थे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो ना मतलब ऐसे 2-3 रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि थोड़ा सा तबीयत ठीक थी भी नहीं, और क्योंकि ना पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा हो रहा था, मतलब पेट के और इधर ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ना बहुत तेज एकदम से दर्द होता था। ऐसा लगता था बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे कि जैसे चक्कर जैसा आने लगता था। 2-3 दिन लगातार हुआ इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। डॉक्टर से भी बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि दिखाने आ जाओ, लेकिन अभी फिर उसके बाद से नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है मे भी उस टाइम पे कुछ हो गया हो। तो 2-3 दिन लगातार ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो और बहुत भयंकर हुआ था। तो ये तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मतलब स्टोन जब था तब ऐसा दर्द होना चाहिए था, तब नहीं हुआ, और जब स्टोन निकल गया है तब ऐसा दर्द हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर अब ये था कि डॉक्टर ने बोला था कि दिखाने आ जाओ, पर नोएडा इतनी दूर जाना, और सैटरडे अब बच्चों की छुट्टी भी नहीं हुई है, तो गए नहीं अभी फ़िलहाल। पर अभी ठीक है। और अभी परसों इसी को जब फर्स्ट डे लेने गए थे मंडे को, तब मैं ऐसे वैन में बैठी थी कि वैन से ही गए थे, क्योंकि ऑटो से फिर धक्के लगते हैं। तो जो आशिक को वैन वाले भैया लेने आते हैं, मैंने उनको भी बोला था कि भैया आप लेके चले ना, क्योंकि वो 3rd और 4th के बच्चों को लाते हैं, पहले उनकी पहले छुट्टी हो जाती है। तो उन्हीं के साथ हम चले गए थे, तो उनको बोला था कि भैया मुझे ले जाना, तो वो ले गए थे, और फिर उन्होंने मुझे घर पे भी छोड़ दिया। तो अभी 2 दिन से तो यही कर रही हूँ, उन्हीं के साथ जाते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं। तो जब मैं पहले दिन गई ना वैन से, तो एकदम से मतलब थोड़ा सा हुआ था दर्द, लेकिन फिर सही हो गया, नॉर्मल हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा था कि एकदम से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो पहला रीज़न तो यही था, थोड़ा बहुत इस तरह से, इसी वजह से मैंने ये भी बोला था कि अभी वीडियो मत बनाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर जो है ना फिर बना लेना। तो मैं नहीं बना रही थी। दूसरा रीज़न तो सबसे बड़ा ये भी था कि जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, उस दिन ये फ़ोन ट्राईपॉड में ना फ़ोन लगा रहे थे, और जिसमें फ़ोन फिट करते हैं, जिसमें फ़ोन फिट होता है, वो टूट गया था इनसे। तो मैं सोचा मैं मंगाऊंगी ऑनलाइन, तब करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो वीडियो शूट हो नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसा कोई है नहीं पकड़ने वाला कि पकड़ेगा वीडियो तो शूट होगी। मतलब मैं तो वो ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, फिर अपने आप शूट होती रहती है ना। तो इसीलिए फिर उसकी वजह से भी एक तो वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया, फिर जो है आया, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। तीसरा ये था कि हम लोग वही लास्ट वीक चले गए थे लखनऊ। तो लखनऊ चले गए थे क्योंकि इन लोग का बहुत मन था, क्योंकि इस बार छुट्टियों में ये लोग कहीं जा नहीं पाए। वहीं ऑपरेशन के टाइम शुरुआत में ही, जब जैसे छुट्टियां स्टार्ट हुई थी, वैसे ही मतलब नंद के यहाँ गए थे, वो भी 1 हफ्ता ही बस रुके थे, इससे ज़्यादा रुक भी नहीं पाए। तो इन लोग का बहुत मन था कि लखनऊ दादी बाबा पास जाना है, तो मैं सोचा चलो चलते हैं। तो वही चले गए थे हम लोग। और वहाँ पे ऐसा है कि नेटवर्क आती नहीं है। मैंने वहीं पर ही जो फादर्स डे वाली वीडियो थी ना, वहीं अपलोड करी है, और उसको अपलोड करने में आपको बताया 2.5 घंटे लग गए थे। और मेरा फ़ोन भी टूट गया, क्योंकि मैंने ऐसे बाहर रखा हुआ था, मतलब बाइक खड़ी थी, मैंने उस पर रखा, और वो बाइक से गिरा और मेरा फ़ोन भी टूट गया इस चक्कर में। और 2.5 घंटे वीडियो जो है लगे थे अपलोड होने में। तो मैं सोचा क्या बना बना के रखूँगी, छोड़ो, मैंने कहा अब क्या बनाते। तो फिर वहाँ बनाया भी नहीं कुछ, और बस 1 हफ्ते रुके थे, फिर आ गए थे। जैसे ही आशी का स्कूल खुला था उस दिन आ गए थे। तो ये सारे रीज़न थे। तो मतलब मैंने सोचा, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हाय आप कैसे हो, कुछ तो अपडेट बता दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी बता देती हूँ कि वीडियो के बीच में बात हो नहीं पाती है, वही सब और बातें होती है, तो ये सब बात नहीं हो पाती है। और मैं कल वीडियो में आपको शुरू में बोला था कि मैं बताऊँगी, और कल पता ही नहीं चला, वीडियो ख़त्म हो गई, बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोचा अभी बस आपसे बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ, ये रीज़न था। लेकिन अब जो है, जैसे रेगुलर वीडियो आते थे एक दिन छोड़ के एक दिन, वैसे ही मैं अब अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी। मैं मतलब श्योर नहीं कह सकती, पर हाँ कोशिश करूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आए। तो अभी मैंने कपड़े धुलने के लिए लगाए हैं, बस कपड़े धुल जाएंगे, अंदर ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। और अभी हो जाए बारिश तो ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, कल जब मैं इसी को लेने गई थी ना,
तो जैसे ही मतलब तब पहले नहीं हो रही थी, जैसे ही मैं वैन में बैठी हूँ वैसे इतनी तेज़ बारिश होने लगी। मैं छाता लेके नहीं गए थे, और वैन थोड़ा स्कूल से दूर खड़ी होती है, थोड़ा सा ही दूर, पर उतनी देर में मतलब वैन से स्कूल जाने तक में मैं इतना ज़्यादा भीग गई थी। कल बहुत ज़्यादा भीग गए थे, तो आज तो खैर छाता लेके जाएंगे। पता है बारिश का टाइम है, बहुत कभी भी बारिश हो सकती है, पर अभी भी बारिश हो रही है। तो कपड़े जब धुल जाएंगे तो अंदर ही डालने पड़ेंगे। आपको दिखाते हैं, देखो ये देखो बारिश एकदम से, हवा चल रही थी बहुत तेज आई है, एकदम से बारिश आ गई है और अच्छी खासी हो रही है बारिश। तो यही है, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। और आज मैंने ना ये वाला पेड़ भी निकाल दिया जो सूख गया था, तो वो हटा दिया है क्योंकि ये अब चलेगा नहीं, तो उसको हटा दिया। और अभी डस्टबिन यहाँ पे ऐसे धो के रखे हुए हैं दोनों, तो अभी सूख जाएंगे, फिर जो है इसमें पन्नी लगा देंगे। तो देखिए बारिश हो रही है। तो छुट्टी के टाइम पे बस बंद हो जाए, क्योंकि छुट्टी के टाइम क्या होता है, भले ही कितना भी छाता ले लो लेकिन ना फिर भी आप छाते में भीग जाते ही हैं, क्योंकि ऊपर बैग वैग भी हल्का फुल्का गीला हो ही जाता है। तो बस छुट्टी के टाइम बंद हो जाए, बाकी पूरे दिन होती रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ, मौसम थोड़ा सा अभी ठीक हो गया है, पर परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं फर्स्ट डे इसी को लेने गई थी मंडे को, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि उस दिन बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ उमस और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ पूछो ही ना। तो चलिए अभी बस कपड़े धुलते हैं, फिर करके फिर टाइम हो जाएगा इसी को लाने का, फिर जाएंगे। तो तब तक कि आपसे मैं बात करी, यहाँ पे देखिए कपड़े धुल गए हैं, और अभी भी आप देख सकते हो बाहर देखिए कैसा मौसम हो रहा है। अब धूप तो निकल रही नहीं है, हाँ बस बादल ही रहते हैं। और बस जल्दी से कपड़े ये सारे हैंगर में मैंने एक साथ कर लिए थे और फिर डाल दिए थे यही पर्दे वाली रॉड पे। और उसके बाद में इसी को लेके आ गई थी, आशी भी आ गई थी। और आज जैसे कि सुबह पोहा बना था, कोई सब्जी बनी नहीं थी, तो मैंने सोचा दाल आल क्या बनाए, और ऐसे बारिश में ऐसे दाल रोटीज़ और ये ऐसे खाने का मन भी नहीं करता है। तो सोचा चलो यहाँ पे ना चीले बना लेते हैं। और चीले भी मतलब ऐसा नहीं हेल्दी बना रही हूँ। देखिए एक लौकी थी, छोटी साइज़ की थी, ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं थी, पर मैंने पूरी डाल ली, क्योंकि मतलब इस तरह से बच्चे देखिए खा लेते हैं। तो इतनी सारी ये लौकी मैंने बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट कर ली थी, तो उसको बस यहाँ पे डाल रही हूँ बाउल में। और यहाँ पे आप जो भी सब्ज़ी पसंद हो वैसा डाल सकते हैं, पर ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा कोई सब्ज़ी थी नहीं इस टाइम पे, हरा धनिया वनिया कुछ भी नहीं था, लेकिन बस मैंने लौकी और एक प्याज जो है बारीक कट कर दिया था वो डाल दिया। और अब इसमें डाला है थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा बेसन, और 3-4 चम्मच के करीब यहाँ पे डाल रही हूँ आटा। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, खाली बेसन का बनाओ तो थोड़ा सा चीला ना टाइट हो जाता है, बेसन जैसे जैसे सिकता है ना तो फिर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आटा मिला देते हैं, जिससे कि मतलब चीले जो है सॉफ्ट रहते हैं। तो बस आके यहाँ पे थोड़ी सी हींग, अजवाइन, हल्दी, मिर्ची, यही अपना हल्का सा बस यही बेसिक मसाले डाले हैं, और इसमें ज़्यादा मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। हाँ यहाँ पे आप ना गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर मैंने ऐड नहीं किया था। बिल्कुल आज सिंपल सा बना रही हूँ, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और देखिए इसका बैटर बना लिया, और इसमें डाला है नमक। तो नमक मैंने सबसे लास्ट में ही डाला है, क्योंकि जब बनाने चलो ना उसके पहले ही डाल लो, क्योंकि लौकी जो है पानी छोड़ती है ना, तो इसी वजह से फिर रखे रहेगा तो ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने लास्ट में ही नमक डाला था। और तवे पे मैंने अच्छे से तेल लगा के ग्रीस तो कर लिया था, लेकिन ये तवा यूज़ करते करते ना ख़राब सा हो रहा है। तो पहला चीला डाला था तो थोड़ा सा चिपक रहा था, बाकी उसके बाद कोई नहीं चिपके हैं। और पहला होता ही है, कभी भी आप डोसा बनाओ या कुछ बनाओ, पहला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और ये वैसे तवा भी थोड़ा सा मेरा वैसा हो गया है, तो इसी वजह से मैं चिपक रहा था, लेकिन सही हो गया था। देखिए ये ना, फिर मैंने इसको पलट पलट के सेका, तो अब अच्छे से देखिए ये सिक गया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और एकदम सॉफ्ट बढ़िया बना था। तो आशी भी आ गई थी, मैंने आशी को और ऋषि को दे दिया था। और अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ना दूसरा वाला चीला डाल के दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल नहीं चिपका था। तो होता है शुरू में एक बार चिपकने के बाद ना फिर तवा जो है गर्म, या तो मेरा तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, मैंने ठंडे में डाल दिया था, तो मे भी उस वजह से चिपक गया होगा। ये देखिए चीला बन गया है, और एकदम बढ़िया देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइए कैसा बना। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।